मैं तो आपका पेट हूं, आ रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, मूलतः झारखंड से आते हैं और बिहार से आते हैं। मैं हमेशा इनको झारखंड के से ही जानता हूं, क्योंकि इनसे मेरी मुलाकात 2004 में झारखंड में हुई थी, रांची में। मैं तब से इनको जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शरद कोहली जी अर्थशास्त्री भी हैं, और ये सिर्फ यहाँ बोलते हैं, बात करते हैं, यहाँ तक चलते हैं, इसके अलावा भी ये रैंप पे भी चलते हैं, और जब ये चलते हैं तो दूसरी दुनिया में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फैशन शोज में शिरकत करते हैं, डिजाइनर्स के साथ रहते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यहाँ खाली अर्थशास्त्र पे बात होगी और कुछ नहीं। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि फैशन की दुनिया में रहने वाले लोग जब फुटपाथ पर आते हैं तो कितना अच्छा बोलते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ बाबूजी? पटना से। जिसको नापना हो 56 इंच का है, नापिए। शरद कोहली साहब अर्थशास्त्री हैं, मुफ्ती शुभम कासमी साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे, और बिलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बिलाल भाई। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और मोदी जी ने कहा यूपी कभी बीमारू राज्य कहलाता था, बीमारू यानी अर्थव्यवस्था बड़ी खस्ता हाल थी, और आज रास्ते पर चल पड़ा है। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। पहले की बात कर रहे हैं, पहले का जिक्र कर रहे हैं। पिछले 6 साल में यूपी ने डंके की चोट पर अपनी अलग पहचान बनाई है। यूपी एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। कहां से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है? साहिल मलिक नाम है। साहिल मलिक साहब, साहिल मलिक साहब से सवाल आज पूछेंगे जरूर। तो ये यूपी का नक्शा खींचे, कुछ देर में वो बोलने वाले भी हैं, उम्मीद है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कल भी वो बोले थे राज्यसभा में, परसों वो लोकसभा में बोले थे। बातचीत शुरू करता हूं। शरद कोहली अर्थशास्त्री, पहले सबसे पहला टैग वो देना चाहते हैं, यहां से बातचीत शुरू करता हूं जी। देखिए, मुझे अभी सुनाई दिया कि इसको इवेंट मैनेजमेंट कहा जा रहा है, इसको दुनिया भर के इल्जाम लगा रहे हैं। पर आप कोई भी बिजनेसमैन जब कहीं निवेश करने आता है, तो अगर ये इवेंट मैनेजमेंट है तो ऐसे इवेंट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि और कोई तरीके, जब तक देखिए क्या होता था, गुंडा फैक्ट्री लगाई जाती थी, फिरौती का चिट्ठी आ जाती थी, फोन आ जाता था कि भैया तुम्हें उठा के ले जाएंगे, नहीं तो ये कर दो वो कर दो। नौकरियां थी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, मार्केट थी नहीं, सड़कें थी नहीं। अगर इन सब चीजों का आज बिजनेसमैन को आश्वासन मिल रहा है वहां पर, तो मैं समझता हूं ये तारीफ करने की बात है। और मैं ना पक्ष से आता ना विपक्ष से, मुझे कांग्रेस से न बीजेपी से, मैं एक आम नागरिक होकर ये बात कहता हूं कि विपक्ष को भी, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत बातें सुनने को मिल रही है, विपक्ष को सकारात्मक पॉलिटिक्स करनी चाहिए, क्योंकि जनता विकास चाहती है। अगर आप उस विकास पे धब्बा लगाएंगे, उस विकास को क्रिटिसाइज करेंगे, तो मुझे लगता है जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। सेकंड टेक कांग्रेस, देन आई कमिंग टू बीजेपी जी। बिल्कुल आश्वासन ही मिल रहा है, 8 साल से बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आ जाता हूं मुद्दे पर। इसी तरह का समिट 21-22 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसमें 1045 लोगों को इन्विटेशन रजिस्टर्ड कराई थी, जिसमें कि 300 भूमि पूजन में 371 लोग ही आ पाए, और 106 लोगों का ही उद्यमी जो है बिजनेस का काम शुरू हुआ था। ये वही उसी तरह का है। ये केवल और केवल एक तरह का गुमराह करने वाला समिट है। और इस समिट में केवल और केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं, केवल ये इवेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इसी तरह की बात, आप ये क्राइम की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का ही रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि पर कैपिटा जो है 7.4 वहां पर क्राइम रेट है। आप जब क्राइम है नहीं, आप रोडे जो हाईवे है और उस तरह की रोडे बनाकर तो ठीक है, लेकिन इंटरकनेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो कैसे? आप भदोई में, आप पता है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, भदोई में कारपेट की क्या स्थिति है। आप उस पर केवल जो एक रूम में बैठ के जो उद्योगपति हैं सूट बूट वाले, उनको आप बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप बुनकर के बारे में क्या सोचते हैं? जो उस कारपेट को बनाने वाले, जो बुनकर के बारे में उन्होंने बनारस में घोषणा भी करी, उसके बारे में उन्होंने जिक्र भी किया बजट में। मैं थोड़ा सा एनलाइटन कर देता हूं। आज तक ये सरकार
उसको क्लस्टर, ऑर्गेनाइज क्लस्टर बनने नहीं देती है। क्यों नहीं बनने देती है? क्योंकि उस गरीब लोगों को अमीर बनने नहीं देता। मैं आया जस्ट भाई ने सवाल किया तो मैं क्योंकि भाई साहब ने सवाल किया, वो ये कह रहे थे कि आप ही ने कहा था कि ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं, फिर आपने नहीं, मैं सैद्धांतिक जवाब तो दे सकता हूं। बिल्कुल दे सकते मैं हैं। सैद्धांतिक जवाब दूंगा। बीजेपी का भाई साहब पक्ष लेके नहीं दे रहा। जब बड़ी इंडस्ट्री आती है तभी छोटे बुनकर और छोटे व्यापारियों को भी लाभ होता है। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इसको हम अर्थशास्त्र में कहते हैं। बड़ी इंडस्ट्री जब आती है, ट्रिकल डाउन मतलब ऊपर से नीचे निवेश आता है। अगर वहां कुछ हजार करोड़ का निवेश आएगा, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बिजनेस बनते हैं। और ये मेरे सारे भाई जो यहाँ खड़े, भाई बहन खड़े, उनको इस बात का मालूम है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी और ये जो सरकार है वो केवल सूट बूट एक रूम वाले में करती है। मैंने इसका कहने क्या मतलब है, जो बुनकर है, जिनके पास गुण है, जिनके पास क्वालिटी है, वो मजबूर होते हैं कि 3 महीना काम करें और 7 महीना खेती करें। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ऑर्गेनाइज क्लस्टर को आप होने नहीं देते हैं। ऑर्गेनाइज क्लस्टर को आप होने नहीं देते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता बहुत देर से देख रही है जी।